अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। थॉमस एडिसन का शुमार दुनिया के बहुत बड़े लोगों में होता है। वो बला के ज़हीन थे और हर बात की तह तक पहुंच जाने की सलाहियत उनमें कूट कूट कर भरी थी। एडिसन वो खुश नसीब इंसान थे जो बिजली की रोशनी दरियाफ्त करके अपना नाम रोशन कर गए, लेकिन ये सब उन्हें एक दिन में नहीं मिला। इसके पीछे उनके अनथक मेहनत, लगन और जद्दोजहद का बड़ा किरदार रहा है। उनकी ज़िंदगी का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी में तजस्सुस का बड़ा किरदार रहा है। जब तक वो किसी चीज़ के मुतल्लक मुकम्मल तौर पर जान ना लें, उनको इत्मीनान नहीं होता था। तो आइए आपको उनकी तजस्सुस भरी ज़िंदगी से आगाह करता हूँ। एडिसन बचपन से ही अछूते ख्यालात के मालिक थे। वो हर शय के मुतल्लक कुछ ना कुछ मालूम करने की धुन में लगे रहते थे। 6 बरस की उम्र में एडिसन ने पहला साइंटिफिक तजर्बा किया। उन्होंने अपने बाप की लकड़ी के अंबार में आग लगा दी। शायद वो देखना चाहते थे कि आग लगने के बाद लकड़ी के अंबार का क्या होगा, लेकिन तजर्बे का नतीजा खिलाफे तवक्को निकला और सारा लकड़ी का अंबार जलकर राख हो गया। एडिसन को बड़ी मुश्किल के साथ जलकर मरने से बचाया गया और उनके बाप ने उन्हें सारे गांव के सामने खूब पीटा। दूसरी बार उन्होंने एक और दिलचस्प तजर्बा किया। उनके घर के आसपास किसी परिंदे ने अंडे दे रखे थे। उन्होंने देखा कि जब परिंदे अंडों पर बैठते हैं तो उनमें से बच्चे निकलते हैं। उन्होंने कुछ अंडे इकट्ठे किए और खुद उन पर बैठ गए। इस तजर्बे का नतीजा ये निकला कि उनकी पतलून गंदी हो गई और एक बार फिर उनकी खूब पिटाई हुई। जब वो 7 बरस के थे तो उनके वालिदैन मिलान से पोर्ट हुरान मुंतकिल हो गए। यहाँ भी उन्होंने अपने तजर्बे जारी रखे, जिसकी वजह से उनके वालिदैन अक्सर उनसे नाराज रहते थे और उनको बेचैन सवालिया निशान के नाम से पुकारते थे। लेकिन एडिसन दिन रात लोगों से मालूमात हासिल करता और साथ साथ अपने तौर पर भी नई बातें मालूम करता। मिसाल के तौर पर उन्हें ये बात परेशान रखती थी कि आखिर परिंदे हवा में क्यों उड़ते हैं, इंसान क्यों नहीं उड़ सकते। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ परिंदे कीड़े मकोड़े खा रहे थे और उन्होंने समझा कि शायद परिंदे हवा में इसलिए उड़ते हैं क्योंकि उनकी खुराक कीड़े मकोड़े हैं। उन्होंने कुछ कीड़े मकोड़े इकट्ठे किए और उनको पीसकर एक शरबत का गिलास तैयार किया और घर में काम करने वाली लड़की को बुलाकर हुक्म दिया कि ये सारा गिलास पी जाओ। बेचारी लड़की को सारा गिलास पीना पड़ा और वो हवा में उड़ने के बजाय जमीन पर गिर गई और एक बार फिर एडिसन की खूब पिटाई हुई। एडिसन के घर में एक तय खाना था जो उसको बहुत पसंद था। एडिसन ने वहाँ बोतलें, मर्तबान, कीमियाई अद्वियात, कीड़े मकोड़े, पौधे, जड़ी बूटियां वगैरह जमा कर रखी थी। वो फालतू वक्त में इसी तय खाने में तजर्बात किया करते थे। उनके दिमाग में जो भी ऊट पटांग ख्याल आते थे वो उनको तजर्बे की कसौटी पर परखते थे। उनकी माँ ने रिचर्ड ग्रीन पार्कर की किताब द स्कूल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी उन्हें दी। उन्होंने इस किताब को मुकम्मल पढ़ने और समझने का बेड़ा उठाया। उन्होंने ये किताब मुकम्मल पढ़ी और समझी और उनके बचपन अक्सर तजर्बात की बुनियाद यही किताब थी। उनकी माँ, जो किसी जमाने में उस्तानी थी, देख लिया कि एडिसन गैर मामूली सलाहियतों का मालिक है, लेकिन उसके असातिज़ा ने ये राय कायम कर रखी थी कि एडिसन एक ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेता। और एक बार से माही इम्तिहान के दौरान एक उस्ताद ने हेडमास्टर को साफ साफ बता दिया कि एडिसन एक गंदा अंडा है जिस पर वक्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं है। एडिसन ने घर आकर माँ को सारा माजरा बयान किया और साथ ही फुट फुट कर रोना शुरू किया। अगले रोज उनकी वालदा स्कूल गई और बड़े गुस्से के साथ उस्ताद से कहा कि आपको इतना भी मालूम नहीं है कि आप एडिसन के बारे में क्या कह रहे हैं। उसके बाद उनकी माँ ने उन्हें स्कूल से उठा लिया और खुद पढ़ाना शुरू कर दिया। एडिसन एक गरीब घराने में पैदा हुए थे और उनके पास तजर्बात के सामान की खरीदारी के लिए पैसे नहीं होते थे। एडिसन ने फैसला किया कि पहले दौलत कमाई जाए और फिर इसे इल्म हासिल करने और नई नई बातें सीखने के लिए खर्च किया जाए। 12 बरस की उम्र में एडिसन ने रेलवे में छाबड़ी फरोश के काम का आगाज किया। इससे उन्हें अच्छी आमदनी हो जाती थी, लेकिन वो मुतमिन ना थे। वो कुछ बड़ा करने की धुन में लगे रहते थे। किसी स्टेशनरी की दुकान से छापने वाली मशीन उनके हाथ लग गई। अगरचे वो मशीन छोटी थी और पुरानी भी थी, लेकिन उनका काम चलाने के लिए काफी थी। उन्होंने चलती गाड़ी में अखबार निकालना शुरू कर दिए। 15 बरस की उम्र में वो ना सिर्फ सारे अमेरिका का सबसे कम उम्र पब्लिशर था, बल्कि दुनिया में एक ऐसे अखबार का मालिक था जो चलती गाड़ी में छपता था। उनका कारोबार दिन ब दिन बढ़ता गया, जिसकी वजह से उनकी मसरूफियात भी बढ़ती गई, मगर फिर भी वो अपने तजर्बात के लिए वक्त निकाल लिया। एक तजर्बा उन्हें बड़ा महंगा पड़ा। एक दिन वो चलती गाड़ी में किसी कीमियाई मुरक्कब पर तजर्बा कर रहे थे कि फास्फोरस की एक डली उनके हाथ से नीचे गिर गई और गिरते ही शोले भड़क उठे। उन्होंने उसे बुझाने की बड़ी कोशिश की, मगर आग तेजी से फैलती गई और सारा डब्बा उस आग की लपेट में आ गया। उसके बाद एक बार रेलगाड़ी में उन्हें एक ऐसे हादसे का शिकार होना पड़ा जिसका असर उन्होंने सारी जिंदगी बराबर महसूस किया। एक दिन वो स्टेशन पर उतरकर अखबार बेच रहे थे कि ट्रेन सीटी दिए बगैर चल पड़ी। वो करीबी डब्बे की तरफ लपके, लेकिन सवार होने से पहले उनका हाथ छूट गया। वो गाड़ी के नीचे गिरने ही वाले थे कि उनके कान कंडक्टर के हाथ में आ गए। उसने उन्हें कानों से पकड़कर ऊपर खींच लिया। लम्हा भर के लिए उनको ऐसे लगा कि जैसे किसी ने उनके सर पर हथौड़ा दे मारा हो। उस दिन के बाद उनके कान हमेशा के लिए निकारा हो गए और वो ऊंचा सुनने लगे।
उम्र के आखिरी हिस्से में वो इसे एक नेमत तस्वर करते थे। वो खुश होकर कहते थे कि मैं दुनिया की शोरगुल से महफूज हूँ। मेरे बहरेपन ने मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं यकसुई के साथ अपना काम कर सकूँ। एडिसन के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि रात को दिन में कैसे बदला जाए। इंसान हजारों सालों से सूरज गुरूब होने के बाद तारीकी में हाथ पांव मारते चले आ रहे हैं। रोशनी हासिल करने का सारा दारोमदार उस दौर में चर्बी, मुख्तलिफ किस्म के तेल, मोमबत्तियों पर था। फिर दुनिया ने तरक्की की और मिट्टी के तेल, गैस से रोशन होने वाले चिराग बना लिए। लेकिन एडिसन खूब से खूब तर की तलाश में था। लेकिन इस तर्ज पर सोचने वाला अकेला एडिसन नहीं था। बाद दूसरे साइंसदान भी इस किस्म की बातें सोच रहे थे। उनकी पैदाइश से पहले हैफरी डेवी नामी साइंसदान ने पत्थर के कोयले के 2 लंबे टुकड़ों में बरकी रो गुजार कर रोशनी हासिल की थी, मगर ये ज्यादा फायदेमंद साबित ना हुई क्योंकि वो लम्हा भर के लिए जलती और फिर बढ़कर बुझ जाती थी। एडिसन ने इस मुश्किल का हल तलाश करने की ठान ली और हस्बे मामूल लोगों ने कहा कि एडिसन अपना वक्त ज़ाया कर रहा है। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क के एक अखबार के एडिटर ने अपने अदारिये में लिखा कि ये बात किसी शक के बगैर तस्लीम की जा चुकी है कि बिजली से रोशनी हासिल करना कतई नामुमकिन है, क्योंकि ऐसी रोशनी कानून कुदरत के खिलाफ है। लेकिन एडिसन के नज़दीक नामुमकिन का लफ्ज़ ऐन मुमकिन था, बशर्ते कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की जाए। उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि रोशनी के मुतल्लिक जिस कदर किताबें, रिसाले और मुकाले मिले सब के सब पढ़ डाले। इस मुताले के दौरान जितनी बातें और तस्वीरें काम की नजर आईं उन्हें याददाश्त के तौर पर अलग लिख लिया और इस तरह उनके नोट्स के सफ़हात की तादाद 40,000 थी। उन्होंने बेशुमार तजर्बे किए मगर नाकाम रहे, लेकिन वो मायूस ना हुए। वो एक के बाद दूसरी दात को आजमाते और दिन रात लेबोरेटरी में बैठे रहते। एक दिन उन्होंने बल्ब के अंदर से हवा खारिज करके तार का एक धागा उसके अंदर जलाया तो उससे काफी हौसला अफजा नताइज मिले, लेकिन वो अभी भी मुतमईन ना थे क्योंकि बिजली की जबरदस्त हरारत की वजह से तार का धागा जल जाता था। एडिसन ने बहुत सी दातों पर तजर्बात किए मगर मौजूद दात ना मिली। बिजली की रोशनी पर तजर्बे करते करते एडिसन को 1.5 बरस हो चुका था और लगातार तेज रोशनी में काम की वजह से उनकी आंखें भी खराब हो गई थी। एक दिन अपनी तजर्बा गाह में उन्हें एक बांस का बना हुआ पंखा नजर आया। उन्होंने इसे तोड़कर बांस की पतली पतली तीलियां काट लीं और इन तीलियों पर कालिक लगाई और फिर इसे बल्ब में आरास्ता किया। बांस का ये रेशा बाकी तमाम चीज़ों से कई उम्दगी के साथ जला और यूँ आखिर में वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। अब उनका लैंप बाजार में फरोख्त होने के लिए तैयार था। बिलाशुबा एडिसन की सबसे मारूफ इजाद इलेक्ट्रिक बल्ब ही है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रोग्राफिक वोट कलेक्टर, मोशन पिक्चर कैमरा, स्टोरेज बैटरी वगैरह भी इजाद की थी। उनकी रजिस्टर्ड इजादात की तादाद 1093 है। उन्होंने 18 अक्टूबर 1931 को वफात पाई। अभी तक के लिए लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने आइडियाज को कमेंट में करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।